आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद देवभूमि के हर नागरिक पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। देश में यूसीसी का पहला चैप्टर कल दिखेगा। भारत में यूसीसी का ट्रेलर। इंतजार खत्म हो चुका है। कल से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यूसीसी लागू होते ही ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। उसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने, इसमें लिंग, जाति, वर्ग, कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा करेंगे। दरअसल मार्च 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता बिल 2024 पारित किया गया। 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होते ही बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, जिसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। आइए जानते हैं यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव होंगे। इसके बाद शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। तलाक का एक समान नियम होगा। पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे। इस्लाम के हलाला इद्दत को बंद करना होगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी। 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं कर पाएंगे। दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं दिया जा सकेगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हालांकि यूसीसी को लेकर कई सियासी पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। एंटी यूनिफॉर्मिटी, इसका नाम रखना चाहिए एंटी मुस्लिम सिविल कोड। आरएसएस बीजेपी का 100 साल का जो एजेंडा है, वो चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों को 2M दर्जे का नागरिक बनाया जाए। ये कानून हर धर्म और संप्रदाय पर लागू होगा और इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुसलमानों को डरने की जरूरत है। इसके बावजूद यूसीसी पर भ्रम फैलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।